नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक बेसिक फोटोग्राफी की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम फोटोग्राफी की सभी बेसिक चीजें बारीकी से बताते हैं। आप में से जो भी व्यूअर्स नए हों, कृपया हमारे पिछले 4 से 5 वीडियो जो इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं देख लें, ताकि आप भी आज के इस नॉलेज लेवल तक आ जाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो देखने को मिल सकें। हम प्रति मंगलवार शाम को 4 बजे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अभी तक के लेसन्स में हमने आपको फोटोग्राफी के तीनों मेन एलिमेंट्स अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के बारे में बताया है। साथ ही हमने एक्सपोजर ट्रायंगल को भी यूज करना बताया है। पिछले वीडियो में हमने आपको डिफरेंट कैमरा मोड्स के बारे में बताया था, जिसमें आप लाइट के अनुसार कैमरा सेटिंग्स ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली अचीव कर सकते थे। लेकिन हर ऑटोमेटिक सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है, वो आपके मन को नहीं पढ़ सकता। यदि आप सब कुछ अपनी मर्जी का पाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक सेटिंग से बाहर आकर मैनुअल मोड में जाना पड़ेगा। मैनुअल मोड में फोटोग्राफी करने के लिए आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी तक आपको बेसिक्स के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैनुअल मोड की पूरी जानकारी देते हैं। आप जब भी मैनुअल मोड में फोटोग्राफी करना चाहें, सबसे पहले कैमरा ऑन करके जरूरत के अनुसार मनचाहा आईएसओ सेट कर दीजिए। बाहर सनलाइट में है तो 100 आईएसओ अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी है तो 200 या 400 लगा दीजिए। रूम के अंदर है तो 800 से 2000 आईएसओ तक सेट कर सकते हैं। अब अपने कैमरे में सिचुएशन के अनुसार शटर स्पीड सेट कर दीजिए। मान लीजिए किसी बैठे हुए व्यक्ति की तस्वीर ले रहे हैं या कोई लैंडस्केप ले रहे हैं, तो शटर स्पीड 100 या 125 सेट कर दीजिए। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बच्चा खेल रहा है या कोई डांस हो रहा हो या कोई इवेंट चल रहा हो, तो शटर स्पीड 250 या 500 कर दीजिए। यदि कोई स्पोर्ट सीन कैप्चर करना हो तो शटर स्पीड 500 के ऊपर रखिए। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है, आप जो चाहें वो सेट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके शटर की स्पीड आपके सब्जेक्ट के मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए। आईएसओ और शटर स्पीड सिलेक्ट करने के बाद आप अपर्चर सेट करिए। डे टाइम है, इसलिए मिडिल अपर्चर f5.6 या f8 से शुरू करिए। आपकी पिक्चर या तो सही आएगी या डार्क हो जाएगी, ओवर एक्सपोज भी हो सकती है। तो आप अपने अपर्चर को कम ज्यादा करके एक्सपोजर को एडजस्ट करिए। अब कितना कम और कितना ज्यादा करना है, ये एक जटिल सवाल रहता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए सभी कैमरे में एक एक्सपोजर मीटर रहता है, जो आपको बताता है कि एक्सपोजर कम है या ज्यादा है। आपके व्यू फाइंडर में एक स्केल होता है, जिसमें एक पॉइंटर होता है जो लेफ्ट राइट मूव करता है। एक्सपोजर जितने स्टॉप ज्यादा रहेगा, उतना पॉइंट यह पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। यदि अंडर एक्सपोज होगा तो पॉइंटर नेगेटिव साइड में चला जाएगा। करेक्ट एक्सपोजर की स्थिति में पॉइंटर 0 पॉइंट यानी कि सेंटर में आ जाएगा। इस पोजीशन में आप पिक्चर ले लीजिए, आपकी पिक्चर बिल्कुल करेक्टली एक्सपोज्ड आ जाएगी। मान लीजिए कि पिक्चर F8 पर सही आ गई है और पिक्चर में बैकग्राउंड के गार्डन फ्लावर सभी कुछ पूरे क्लियर आ रहे हों, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट ही क्लियर और शार्प आए, बाकी पूरा बैकग्राउंड ब्लर्ड हो जाए, तो आप थोड़ा बड़ा अपर्चर लगा दीजिए। सेम सेटिंग पर यदि बड़ा अपर्चर लगा देंगे तो पिक्चर ओवर एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए जितना स्टॉप अपर्चर बढ़ाएंगे, उतना ही स्टॉप आपको शटर स्पीड या आईएसओ कम करना पड़ेगी। यदि अपर्चर f8 से f2.8 ले जाएंगे तो आपने 3 स्टॉप अपर्चर बढ़ाया है, इसलिए शटर स्पीड 3 स्टॉप फास्ट करनी पड़ेगी, यानी 1/125 की जगह अब 1/1000 करनी पड़ेगी। एक्सपोजर आपका बिल्कुल सेम मिलेगा। अब यदि आप किसी स्पोर्ट ग्राउंड में गए हैं जहां जिम्नास्ट चल रहा हो, तो उसमें बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होते, इसलिए आप 1/250 की शटर स्पीड पर पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन यदि वहीं रेस का पिक्चर लेना हो या हॉकी या फुटबॉल का मैच हो रहा हो, तो आपको शटर स्पीड 1000 या उसके ऊपर लगानी होगी, तभी आपके मूवमेंट फ्रीज होंगे। आप अपना मनचाहा शटर स्पीड कैमरे में लगा दीजिए और अपर्चर चेंज करना शुरू कर दीजिए। जब मीटर का पॉइंटर 0 पर आ जाए तो रोक दीजिए।
यह भी हो सकता है कि अपर्चर बहुत बड़ा जैसे कि f3.5 या f2.8 करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में बैकग्राउंड पूरा ब्लर्ड हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो अपना मनपसंद अपर्चर लगा दीजिए और आईएसओ बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब मीटर का पॉइंटर सेंटर में आ जाए तो रोक दीजिए और इसी सेटिंग पर पिक्चर ले लीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आएगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीटर के बताए अनुसार जो पिक्चर आई है वो आपको पसंद ना आए। आपको आपके सब्जेक्ट का फेस थोड़ा डार्क लग सकता है। इसका कारण है कि कैमरे का एक्सपोजर मीटर इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्शन के अनुसार डिजाइंड होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट को मैच ना करता हो। आपका सब्जेक्ट यदि फेयर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि सब्जेक्ट थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा तो करेक्ट एक्सपोज्ड पिक्चर भी आपको डार्क लगेगी। इसीलिए कैमरे में एक एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का भी प्रोविजन रहता है, जिसे आप अपनी मर्जी से प्लस माइनस साइड में सेट कर सकते हैं। यदि आपको अपने सब्जेक्ट को नॉर्मल एक्सपोज्ड से थोड़ा फेयर दिखाना है तो आप प्लस साइड में 0.3, 0.7 या +1 से लेकर +5 तक सेट कर सकते हैं। मतलब कैमरे का एक्सपोजर मीटर आपकी चाहत के अनुसार आपके सब्जेक्ट को फेयर करता रहेगा, लेकिन आसपास की चीजें आपको ओवर एक्सपोज्ड दिखेंगी जो नेचुरल नहीं लगेंगी। इसलिए मेरी सभी को सलाह है कि यदि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो एक्सपोजर कॉम्पेंसेट ना करें। यदि करें भी तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टॉप तक का ही करें, क्योंकि नेचुरल सेटिंग्स में ही पिक्चर ज्यादा अच्छी लगती है। ये सारी सेटिंग्स जान लेने के बाद ये सवाल उठता है कि इतना बारीक सेटिंग्स करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। माना कि एक्सपोजर मीटर देखकर हम सेटिंग्स सही लगा लेंगे, परंतु इतना करने में भी 20 से 30 सेकंड तो लग ही जाते हैं। मान लें कि इतना वक्त ना मिले तो क्या करें? इसका भी इंतजाम आपके कैमरे में रहता है। लगभग सभी कैमरों में रहता है, चाहे वो सस्ते हों या महंगे हों। आप अपने आईएसओ सेटिंग को ऑटो मोड में सेट कर दीजिए। अपना मन चाहा अपर्चर और शटर स्पीड लगा दीजिए। लाइट कंडीशन के हिसाब से कैमरा अपने आप आईएसओ बदलता रहेगा और पिक्चर करेक्टली एक्सपोज्ड होगी। अब आपके मन में ये डर आएगा कि आईएसओ ज्यादा होगा तो पिक्चर में नॉइज आ जाएगा। तो इसका भी इंतजाम है कि आईएसओ को मैक्सिमम पर लॉक कर दीजिए। आईएसओ इसके ऊपर नहीं जाएगा। जरूरत के अनुसार कैमरा शटर स्पीड चेंज कर लेगा। आपको फिर डर लगेगा कि शटर स्पीड कम हो गई तो पिक्चर शेक ही जाएगी। आप मिनिमम शटर स्पीड भी लॉक कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में शटर स्पीड इससे नीचे नहीं जाएगी। आप बेफिक्र होकर अपना सब्जेक्ट कंपोज करिए, फोकस करिए और पिक्चर लेते रहिए। जो भी पिक्चर आएगी मान के चलिए कि उस लाइट कंडीशन की वो बेस्ट पिक्चर्स होंगी। आशा करते हैं कि मैनुअल मोड से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको यदि एक अच्छा और कॉन्फिडेंट फोटोग्राफर बनना हो तो ज्यादा से ज्यादा मैनुअल मोड का ही प्रयोग करें। इसमें जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो ऑटोमेटिक मोड में नहीं आएगी। आपका जो भी कैमरा हो उससे प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों बाद आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मीटर की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मंगलवार शाम 4 बजे। तब तक आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।